कैसे हैं छात्रों? मेरे प्यारे छात्रों, आज का विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का सोशल स्टडी आज हम आपको पढ़ाएंगे। देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका सिलेबस आप देख लीजिए एक बार। सोशल स्टडी का सिलेबस सबसे पहले इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र। जैसे कि आप जानते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक आपका सोशल स्टडी होता है और इसके आगे क्लासों में सोशल साइंस बन जाता है। तो सोशल स्टडी क्या है? हमारे आसपास के सभी विषयों का ज्ञान सोशल स्टडी में आ जाता है। जब हम इन विषयों को स्पेशलाइजेशन तरीके से सीखते हैं तब हम उसको सोशल साइंस कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के अंदर 4 विषय आते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र। यह है सभी बच्चों को 6 से लेकर 10th क्लास तक सामान्य अध्ययन के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो इसका विषय है आज का इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर मैं आपको पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, नदी घाटी की सभ्यताएं, वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। भूगोल में क्या पढ़ेंगे आप लोग? सौरमंडल, मानचित्रण, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी के ताप, कटिबंध, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप व महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत, भारत की जलवायु, वनस्पतियां एवं वन्य जीव, खगोलीय संगठन। नागरिकशास्त्र में पढ़ेंगे ग्रामीण नागरिकशास्त्र में पढ़ेंगे ग्रामीण एवं नगरीय शैली, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, जनपद स्तरीय प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र एक परिचय और राष्ट्रीय आय। सबसे कम सिलेबस आपका अर्थशास्त्र का है। तो इस तरीके से हमारा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस आपने एक बार देख लिया है। अब हम शुरू से चलते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। एक बार देखिएगा आप इसे। इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। देखिए, इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व एवं जानने के स्रोत। पुरातात्विक मुद्रा व अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण और तिथि। इस तरह से हम इतिहास को जानने के 4-5 स्रोत हैं हमारे, जिनके माध्यम से हम जान पाते हैं। इतिहास का शिक्षण शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या है, समाज की रचना में इतिहास का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। यानी कि इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ। इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। इतिहास को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया। जैसे प्रोफेसर घाटे के अनुसार, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। हेनरी जॉनसन के अनुसार, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। रेपसन के अनुसार, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। जॉन्स महोदय के अनुसार, इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझाने में बड़ी सहायता प्रदान करती है।
तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षु यह भी जाने कि इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है और समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास का महत्व क्यों है, यह जानने के लिए प्रशिक्षुओं से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जीवन में सहायक, ज्ञान वृद्धि का साधन, मानसिक परिपक्वता, व्यापक दृष्टिकोण का सहायक या विकास, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी, देश प्रेम की भावना को जागृत करना या वर्तमान को समझने में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास। तो इस तरीके से आपने इतिहास के बारे में समझा। कुछ और बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो इतिहास का महत्व देख लेते हैं। इतिहास के महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान होता है। इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकें और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकें। विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान की प्रमुख समस्या जीविका निर्वाह में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास से हमें इस समस्या का समाधान भी मिलता है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ईमानदार एवं मेहनत से कार्यकर तभी सफल हो सकता है जबकि उसे अपने देश का इतिहास पता हो। इतिहास राष्ट्र की अतीत की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते। इतिहास के द्वारा धैर्य, सहानुभूति तथा कर्तव्य परायणता की भावनाओं का विकास किया जा सकता है। विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंत में सदैव सत्य की ही जीत होती है। ऐसे निष्कर्षों से हम नैतिकता का विकास करते हैं। वर्तमान सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार विकसित हुई, इसका उत्तर इतिहास ही देता है। किसी भी देश अथवा क्षेत्र का इतिहास पढ़कर प्रशिक्षु वहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने अपने सामान्य ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इतिहास उनकी विभिन्न जिज्ञासाओं की पूर्ति में सहायक होता है। इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाओं और देश के प्रति सम्मान की भावना पूर्वजों द्वारा मातृभूमि की सेवा जैसे दृष्टांतों से वैसे ही कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करने में भी इतिहास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, निसाधन है, प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रमाणिक साधन नहीं है। इसी से एल्फिंस्टन ने लिखा है, भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ रिसर्च के माध्यम से एक अनुमान है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इतिहास की घटनाओं से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ साक्ष्य हमारे सामने इतिहास प्रस्तुत करता है, जिससे हम इसमें विश्वास करते हैं। इसके 7 वर्ष बाद कावेल ने लिखा, हिंदू काल में हम उस समय तक के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। प्राचीन काल में हिंदुओं के ऐतिहासिक घटना के संबंध में उदासीनता के प्रति फिलीट महोदय ने
लिखा। यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण तथा विस्तृत रूप से लिख सकें? वे संक्षिप्त में सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रमाणिक यथार्थ तथा विशक्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी। तो देखिए, इस लाइन से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे पता कर सकते हैं इतिहास अनुमान पर आधारित है। क्योंकि मैं समझता हूँ इस सेंटेंस के माध्यम से कि उस समय पर लोगों के पास वो तर्कपूर्ण इतिहास को व्यवस्थित करने का ढंग नहीं था। ग्यारहवीं शताब्दी में अल-बरूनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भारतवर्ष आया था। उसने इस संबंध में लिखा है कि हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वे कालक्रमानुसार वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते थे। जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता है तब वे लोग किंकर्तव्य मूड होकर कथाएं कहना आरंभ करते हैं। इन कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण खोज कर प्राचीन भारत के इतिहास को खोज निकाला। विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे इस प्रकार हैं। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। देखिए, हमारे पास कुछ प्रकार के साहित्य हैं, कुछ प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कुछ हमारे पास पुरातत्व से संबंधित सामग्री है और विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमाण हैं। तो इनके माध्यम से हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। अनैतिहासिक ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ के अंतर्गत भारत ने अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों का उल्लेख है, जैसे वैदिक साहित्य, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य। देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति आती हैं। बौद्ध साहित्य में जातक, पिटक, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तर, बुद्ध चरित्र, सांदर नंद और दिव्यावदान, मंजूश्री, मूल कल्प और लंकावतार। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, कलिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोक प्रज्ञापित, लोक विभाग और पुण्याश्रव कथा कोश, आराधना कथा कोश, आवश्यक सूत्र, स्थायी। ये इस तरह के आपने देखे कि ये हमारे इतिहास को जानने के कैसे अनैतिहासिक स्रोत है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। और भी ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके एक बार, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बताना लेक्चर लंबा हो जाता है फिर। और देख सकते हैं इसमें आप ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं वे ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय तथा पंचविंश हैं। उपनिषद ग्रंथों में परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय, उसके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत है। उपनिषद 108 है। यह वैदिक चिंतन की चरम परिणति है। और भी हैं, कल्प सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं और बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, ऐतिहासिक साहित्य है और जी पुराण 18 पुराण हैं भारत के अनैतिक इतिहास में। अर्थशास्त्र है कौटिल्य का
हरिश्चरित्र बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र का रचना की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने। और लगभग 600 ईस्वी में की थी इसकी रचना। ये भी हमारा एक विशेष इतिहास के लिए प्रमाण मिलता है। और विक्रमादेव चरित्र, रजतरंगनी, तमिल ग्रंथ, दीपवंश, यूनानी लेखक, चीनी लेखक। पायान आया था भारत में 399 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्ष तक यह भारत में भ्रमण किया और उन्होंने आके बारे में जानकारी प्राप्त की, जिससे इनकी पुस्तक से ज्ञात होता है कि आज से 1700-1800 वर्ष पहले का इतिहास में उस समय की जानकारी प्रदान करता है। और मुसलमान लेखक, इसमें आपका महमूद गजनवी के अलबरूनी महत्वपूर्ण है इसमें। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था अलबरूनी, और उसने तहकीकात हिंद लिखा और 1033 ईस्वी में लिखा। तो इसमें उस समय के का वर्णन मिलता है। मार्को पोलो और अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के बाद और भी अभिलेख मिलते हैं, विदेशी लेख मिलते हैं, प्राचीन मुद्राएं, यूनानी मुद्राएं, इस तरह से। और सिथियन और पार्थियन मुद्राएं हैं, भारतीय राजाओं की मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, विदेशी स्मारक हैं। और तिथि निर्धारण कैसे करते हैं इनका देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथि क्रम के अभाव के कारण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार प्राचीन भारत के लोग तिथि क्रम की अपेक्षा युग परंपरा को और घटनाओं की अपेक्षा विचारधाराओं को अधिक महत्व देते हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों का स्थान सिद्धांत ले लेते हैं, इसलिए केवल युग परिवर्तक पुरुषों के ही संबंध में विशेष रूप से लिखा मिलता है। तो प्रशिक्षु तिथि निर्धारण पद्धतियों की विस्तृत जानकारी हेतु भारतीय पुरातात्विक इतिहास या पुरातत्व लेखक धर्मपाल अग्रवाल और पन्नालाल अग्रवाल की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। पुनरावृत्ति बिंदु देखिए, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। इम्पोर्टेंट खास ये है, इसमें इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विभिन्न पक्षों या स्तरों एवं भूतकालिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। और भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधन हैं। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक संबंधी ग्रंथ, विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण से संबंध। और अनैतिहासिक ग्रंथ, इनके प्रमुख 3 भाग हैं: वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत महाकाव्य, पुराण, अर्थशास्त्र, हरिश्चरित्र, रजतरंगनी, विक्रमा अंकदेव चरित्र, तमिल ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। विदेशी विवरण से हमें यूनानी, चीनी, तिब्बत और मुसलमान एवं मार्को पोलो से प्राप्त होते हैं। मुद्राएं यूनानियों या सीथियन तथा पार्थियन राजा भारतीयों का मुद्राओं से भी इतिहास जानने की सहायता मिलती है। तो इस तरह के प्रश्न आपके हो सकते हैं 2-2 नंबर में। देखिए, ये पेपर भी आपका सामान्य विषय में आता है और 85 अंकों का होता है ये भी। देखिए, आपके चारों सेमेस्टर में आपके 2 फंडामेंटली सब्जेक्ट जो 50-50 अंकों के होते हैं और एक सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन ही 50-50 अंकों के होते हैं। बाकी सभी विषय 25-25 अंकों के होते हैं, जिसमें से आपसे ऑब्जेक्टिव और आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और आगे का पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का विकास अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर सुरक्षित रहें और घर पर अच्छे से स्टडी करें। परीक्षा की तैयारी पूरे तन मन से करते रहें।
तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के विकास को लेकर आगे हम लेक्चर में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।